चलिए आज हम लोग टेंस में अगली कड़ी के साथ हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सारी चीजों को समाप्त कर चुका है। अब हम लोगों को एक नया टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप पढ़ेंगे। हम दो वर्ड की बात करेंगे। एक परफेक्ट होता है और एक होता है इम्परफेक्ट। इसके पहले आपने इम्परफेक्ट पढ़ा था। परफेक्ट वाला होता है पूर्ण और ये होता है अपूर्ण। इस बात को आप भली भांति जानते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ ये परफेक्ट है। इसके पहले जो हम पढ़े थे वो इम्परफेक्ट था, मतलब हम उस काम की चर्चा उसमें किए थे जो अपूर्ण था। अपूर्ण है तो चलता रहेगा, उसी को लोग प्रेजेंट का इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस का मतलब सीधा वो वर्ब की तरफ इशारा है, यानी वर्क की तरफ इशारा है इसका। टेंस मैंने वर्क, मैं पहले टेंस पढ़ाते मैंने क्लियर किया था इसको, इसका सेंस को मैंने क्लियर किया था। वर्क की स्थिति क्या है? परफेक्ट, पूर्ण। अब पूर्ण होने का ये टाइम को दर्शाता है, समय क्या? प्रेजेंट। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि वह काम जो वर्तमान समय में पूर्ण हो गया हो, पूरा हो गया हो, वर्तमान समय पूरा हुआ हो, बहुत पहले नहीं, अभी वर्तमान समय पूरा हुआ हो, हम ऐसे ही को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। आप बच्चों के लिए मैं देता हूं आपको कि द वर्क दैट हैज बीन कंप्लीटेड, द वर्क दैट हैज बीन कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट टाइम। जैसे डेफिनेशन मैं देता हूं बेटे आपको, आप लिख लो कि द वर्क दैट हैज, the work that has just been finished in the present time. The present time is called present, PR से present, a perfect tense। बस सीधी सी बात है। द वर्क, वह काम, दैट जो हैज जस्ट बीन फिनिश, जो अभी अभी समाप्त किया गया हो, इन द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में, जो वर्तमान समय में अभी अभी समाप्त किया गया हो, इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। साफ डेफिनेशन से क्लियर होता है कि वह जो काम समाप्त होगा उसका प्रभाव अभी समाप्त न हुआ, उसका प्रभाव वर्तमान में हो और उसकी समाप्ति का संबंध प्रेजेंट टाइम से हो, तो ऐसे ही हम काम को प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। जैसे देखिए, गाड़ी अभी अभी आई है, गाड़ी अभी अभी गई है, मैं अभी खाया हूं, वह चला गया है, वह आ चुका है। तो ये सब जो है सब क्लियर कर देता है कि यह काम अभी अभी वर्तमान समय में हुआ है और वो उसके होने में बहुत ज्यादा कुछ समय नहीं गुजरा है। इसीलिए इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। मैं मुंह से बोल दिया एग्जाम्पल लिखने की हमें जरूरत नहीं है कि गाड़ी अभी अभी आई है, मैं अभी पढ़ाना शुरू किया हूं, है ना, इसलिए वो सभी पहुंच चुके हैं। बस इसको कहते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए हम सभी टेंस को हम स्टेज बाय स्टेज पढ़ते चले आए हैं। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी स्टेज बांट के पढ़ते हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा स्टेज हमें नहीं जाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं उसको कि एक ढंग से संगठित रूप से इसको लेके चलो। आप सबसे पहले ये जाने, किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को जो हम हिंदी में लिखेंगे तो उस हिंदी में वर्ब का चेहरा क्या होगा, यानी वर्ब के चेहरे में क्या क्या लगे होंगे, एक्टिव में क्या लगा होगा, पैसिव में क्या लगा होगा। हम इन दोनों बातों को हम सामने रखना चाहते हैं और स्टेज ए में हम लेके चल रहे हैं। इसी चीज को हम स्टेज ए में हम लेके चल रहे हैं। हम दोनों बातों को हम इधर लेके चल रहे हैं और हम इधर लेके चल रहे हैं। हम इधर लेके चल रहे हैं एक्टिव में और इधर हम लेके चल रहे हैं पैसिव में। अब ध्यान रखिए, हम एक्टिव और पैसिव दोनों में लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देते हैं आपको रूल ऑफ साइन। रूल ऑफ साइन मतलब पहचानने के नियम। इधर हो जाएगा इसका एक, इधर भी हो जाएगा एक। रूल ऑफ साइन,
इधर भी रूल ऑफ साइन, इधर भी रूल ऑफ साइन, यानी हम एक्टिव पैसिव दोनों को लेकर चल रहे हैं। एक्टिव से पैसिव बनाएंगे कैसे, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन पैसिव हमको इसलिए मैं ला रहा हूं कि जरा सा इसको देखिए, इसका चेहरा, दोनों के चेहरे में क्या अंतर होता है। कंपेरेटिवली मैं पढ़ा रहा हूं, तुलनात्मक जिसको पढ़ा रहा हूं, फिर उसके बाद आगे अगर पैसिव कोई होगा तो पैसिव को कैसे हिंदी बनाएंगे तो उसकी चर्चा मैं शुरू में ही कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें हिंदी क्रिया के साथ लगा रहेगा, आपको हिंदी क्रिया के साथ लगा देगा चुका है, चुका है, चुका हूं, चुकी है, चुके हैं, etc। तो इधर लगा रहेगा हिंदी क्रिया के साथ, इसमें हिंदी क्रिया तो रहेगी, इसमें रहेगा चुका है, तो इसमें रहेगा या जा चुका है, या जा चुका है, आ जा चुका है, आ जा चुका है, ई जा चुकी है, ई जा चुकी है, या ई जा चुकी हूं, या ए जा चुके हैं, ए जा चुके हैं, etc। हम इसका एग्जाम्पल इकट्ठे बार नीचे दे देंगे। ये लगा रहेगा हिंदी क्रिया के साथ, ये लगा देगा, तो पैसिव में हिंदी क्रिया के साथ ये लगा देगा। इसमें चुका है, इसमें या जा चुका है, देखिए डबल आ जाता है इसमें, ई जा, आ जा, ए जा, ये सब बढ़ जाता है पैसिव में। या इसमें लगाना सकता है, देखिए लिया है, खा लिया है, लिया है, ली है, लिए है, लिए है, etc। तो पैसिव में लगा रहेगा आपको हिंदी क्रिया के साथ या लिया गया है, या लिया गया है, आ लिया गया है, इसमें है ए लिए गए हैं, ए लिए गए हैं, etc। बस कुछ नहीं, इसमें है कि लिया है, इसमें क्या या लिया गया है। आप देख लो इसका, जैसे कि वह खा लिया है, तो भात खा लिया गया है, खा लिया गया है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं नीचे, आपको सब एग्जाम्पल दे दूंगा। या फिर इसमें यह देखिए और भी लगा सकता है, देखिए इसमें या है, आ है, या आ हूं, या ई है, etc। बस ये सब लगा रहेगा। अब इसमें देखिए और क्या लगा रहेगा इसमें, ठीक इसमें तुलनात्मक देखिए एक्टिव और पैसिव के चेहरे में क्या अंतर होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द फेसेस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, दोनों के चेहरे में क्या अंतर है उसको देख लीजिए, वही मैं दे रहा हूं। अब इसमें या है, इसमें क्या होगा, या गया है, या गया है, इसमें है आ है, इसमें आ गया है, इसमें है ई है, इसमें है ई गई है, etc। तो देखिए यही दोनों में अंतर है, उसमें इसमें क्या अंतर है, यही चीज आप इसको देखिए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत है नहीं। तो फिर हम अब इसका एग्जांपल नीचे दे रहे हैं, इसका भी एग्जांपल, उसका भी एग्जांपल दे रहे हैं। आप देख लो दोनों का एग्जांपल क्या है दोनों में। अब एग्जांपल दे देता हूं मैं एक्टिव पैसिव का, दोनों का देख लीजिए। ये तीन स्टेजेस, एक स्टेज में तीन स्टेजेस रूल ऑफ साइन दर्शाया गया। इधर एक्टिव में 3 स्टेज और पैसिव में 3 स्टेज में 3 तरह के चेहरे, 3 मतलब स्टेज ए का में 3 चेहरे दिखाए गए हैं रूल ऑफ साइन। जैसे आगे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वह पढ़ चुका है, इसी को आप फिर लिख सकते हैं आप, वह पढ़ लिया है। और देखें, या फिर इसी को आप दे सकते हैं, उसने पढ़ा है। देखिए चुका है, चुकी है, चुके में से आ गया, या इसी के लिए बदले आ लिया है, ली है, लिए है, या आ है, ये है। नहीं, ये तीनों सेंटेंस एक ही है, लिखने के तरीके अलग अलग हैं। अब इसमें देखिए पैसिव को भी हम लोग 3 चेहरों में लिख सकते हैं, जैसे उसे पढ़ाया जा चुका है, उसे, या इसी को लिख सकते हैं, उसे पढ़ा
लिया गया है, आ लिया गया है, ई ली गई है, नहीं आ लिया गया है, आ गया। या इसी को आप लिख सकते हैं उसे पढ़ाया गया है। देखो ये तीन चेहरे वर्ब के, इसमें उससे बनिया काम करने वाला नहीं है, बल्कि ये ऑब्जेक्ट है, स्किल इस पर कम हुआ, इसके लिए कम हुआ है। इसमें ये जो है वह ये काम करने वाला इसमें खुद, चूंकि एक्टिव सब्जेक्ट शुरू में जो है काम करने वाला होगा, अब पैसिव में तो ये काम करने वाला नहीं होगा, बल्कि इसके लिए काम होगा। ये है, ये सब हो इसके चेहरे, पैसिव का ये चला और एक्टिव का ये चला। अब हम लोग आते हैं रूल ऑफ फॉर्मेशन, बनाएंगे कैसे, ये कैसे बनता है, आइए उसको देख लेते हैं हम, है ना। अब देखिए रूल ऑफ फॉर्मेशन है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों में रूल ऑफ फॉर्मेशन दे दिया। आप देख लो यहां रूल ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ है। सब इसका शुरू में एक्टिव में सब्जेक्ट होगा, हैज है अपना सीधा भीतरी, मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म ही यूज होता है। अब भीतरी का रूप ही क्यों प्रयोग होता है, चूंकि मैं आपको थ्योरी ऑफ वर्ब में थ्योरी ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब बताया था, और नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार के होते हैं, एक इंफिनिटिव, एक होता है टू V1 होता है, एक V4 होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। 2 + V1 प्रिपरेशन ऑफ वर्क को दर्शाता है, V4 आपका वर्ब का चौथा रूप ऑपरेशन ऑफ वर्क, मतलब काम की चलती अवस्था को दर्शाता है। अब V3 कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब काम की पूर्णता को दर्शाता है, यानी काम की पूर्णता की जब बात होगी तो वहां V3 उठा के आप ले आइए। इसीलिए इसमें आपने एक्टिव में V3 का यूज इसलिए किया है कि ये चूंकि इसमें काम के परफेक्शन को दर्शाना है, काम की पूर्णता को दर्शाना है, यही कारण है कि हैज हैव के साथ यहाँ V3 का यूज हम करते हैं। तो आप ये देख लो सब्जेक्ट हैज हैव, नोट आएगा तो यहाँ नोट दर्शा दियो, अगर आपको जरूरत है तो रखना, नहीं जरूरत है तो बस कोई दिक्कत नहीं, हटा दीजिए। V3 या फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में दूसरा और भी कोई वर्ड जितना दे दीजिए। एक एग्जांपल मैंने दे दिया, जैसे वह पढ़ चुका है, वह पढ़ लिया है, तो ही हैज रेड, ये V3 है, स्पेलिंग से तो प्रोनाउंसिएशन का बनता है। ऑब्जेक्ट और भी कुछ चीज देना है तो दे देंगे, जैसे वो अंग्रेजी पढ़ चुका है तो ही हैज रेड इंग्लिश, वह हिंदी पढ़ चुका तो ही हैज रेड हिंदी, मैं पत्र लिख चुका हूं, आई हैव रिटन ऑन लेटर, तो जो देना है दीजिए। फिर उसी ढंग से उधर आइए, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव, इसमें बीन आता है V3, चूंकि इधर एक्टिव में V3 है तो V3 को यहां पैसिव बनाने के लिए बीन लाया गया है। क्यों बीन लाया गया, इसका थ्योरी ऑफ कंसेप्ट ऑफ वॉइस में जाके देखिए, 9 + V3 में जाके देखिए, वीडियो नंबर 68, वीडियो नंबर 69 क्लियर मैं कर चुका हूं, मैं इसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, हालांकि हल्का सा फिर मैं इस पर चर्चा मैं कर दूंगा। इसका पैसिव डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, हम तो उसको लिख दिए आपको शुद्ध के आधार पर, तो चलिए ट्रांसलेशन के आधार पर हमने लिख दिया, इसको हम एक ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव के आधार पर मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको। तो चलिए हैज बीन प्लस V3, या बाय प्लस सब्जेक्ट, पैसिव में बाय सब्जेक्ट अगर आएगा तो बाय के साथ रहेगा, नहीं आएगा तो इसको हटा दीजिए, इसलिए मैंने ब्रैकेट में इसको दे दिया है। जरूरत है तो लाएंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं लाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, उसे पढ़ा दिया जा चुका है, उसे पढ़ाया गया है ना, तो ही हैज बीन टॉट, किसके द्वारा, नहीं है तो नहीं लाएंगे, कोई जरूरत नहीं, हमारी मजबूरी नहीं है पैसिव बाय प्लस सब्जेक्ट लाएंगे, हाँ चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्टिव टू पैसिव। तो इन दैट सर्कमस्टांस यू हैव टू ब्रिंग कि बाय प्लस सब्जेक्ट, तब हमें वहां जरूरत होती है बाय प्लस सब्जेक्ट लाने की। ट्रांसफर अगर हम लिख रहे हैं, कोई एसे लिख रहे हैं या कोई लेटर लिख रहे हैं, तो वहां जरूरत अगर है तो देंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं देंगे। तो चलिए अब फिर हम दूसरा ले रहा है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव से मैं दोनों एक साथ ले आया हूं कि यस नो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव। अगर आप इसको यस नो इंट्रोगेटिव लेना है तो बस आप हैज हैव से स्टार्ट कीजिए सेंटेंस को, जैसे हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, निगेटिव के लिए सब्जेक्ट बाद नोट लगा दो, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर फिर हमको WH बनाना है तो आप क्या करो, WH को ले आएंगे। आप देखिए जैसे यस नो इंट्रोगेटिव, आप देखिए क्या हुआ, पढ़ा लिया गया है, क्या हुआ पढ़ लिया है, हैज ही रेड, कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। आप फिर इसी को देखिए, हमको WH में बनाया, उसने क्या पढ़ा है, ये WH इंट्रोगेटिव होगा तो फिर WH ओपनली ले आएंगे, तो व्हाट हैज ही रेड। तो इसे दोनों में एक साथ दे दिया, क्या बार बार मैं दूं, आप लोग अनुभवी हो चुके हैं, इंट्रोगेटिव से पहले मैं बता चुका हूं। तो इसमें भी वही किया गया, WH प्लस हैज हैव ऑब्जेक्ट नॉट बीन V3 बाय प्लस सब्जेक्ट दे दिया गया। हमको यस नो इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम WH की चर्चा भी नहीं करेंगे, जैसे क्या उसे पढ़ा दिया गया है, हैज ही बीन टॉट। अब हमें WH की जरूरत है, उसे क्या पढ़ाया गया है, तो व्हाट हैज ही बीन टॉट। ये आपका हो गया, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, सूत्र ये है, दोनों का फॉर्मूला ये है। अब चलिए हम थोड़ा क्वेश्चन टैग पे चर्चा कर लेते हैं। इसमें 2 था, सॉरी गलती हो गई है, ये
3 होगा, ये भी 3 होगा। 3 3। अब आपको 4 पॉइंट क्वेश्चन तक भी थोड़ी चर्चा करके तो हम निकल जाएंगे, और हम वॉइस पर तो हम चर्चा कर देंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे कैसे उसकी चर्चा करके फिर आगे हम लोग निकल जाएंगे। आइए देखिए क्वेश्चन टैग में सूत्र नहीं लिखा, मैं एकदम सेंटेंस पर उसको शो कर दिया हूं, दर्शा दिया हूं, और आप भी ऐसा करें, बहुत बड़ी बात नहीं होती। सब क्या सूत्र है, सेंटेंस जैसा देख लीजिए। पढ़ाने के नियम आप जानते ही, ढेर सारे पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग छोटी छोटी बातों पर लगे ना रहे। जैसे वह पढ़ चुका है ना, पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग है, ये न लग गया तो अब बना लीजिए वह पढ़ चुका है, ही हैज रेड, बन गया। फुल सेंटेंस जिस नियम से बने बना लीजिए। अब उसको क्या कीजिए, इसके हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले जाइए, बाहर ले गया, और इसमें नॉट नहीं है तो एंटी जोड़ दिए, और फिर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आपने लिख दिया तो हैजंट ही, बस क्लियर हो गया। अब मान लीजिए वह नहीं पढ़ चुका है ना, ही हैज नॉट रेड, अब इस हैज को सिर्फ निगेटिव नॉट भीतर आ गया तो बाहर ले जाने की हमें जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ है ही, बस हो गया, हैज ही, ये एक्टिव का आपको हो गया क्वेश्चन टैग। पैसिव में देख लीजिए, वो पढ़ाया जा चुका है ना, ही हैज बीन टॉट, हैजंट ही, चूंकि नॉट इस बनी तो इसे एंटी लगा दिए, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट है इसी को यही बाहर जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, पैसिव हो या एक्टिव, आप क्वेश्चन टैग बनाते समय सिर्फ पहला हेल्पिंग वर्ब ही बाहर ले जा सकते हैं, 2 हेल्पिंग वर्ब बाहर नहीं करेंगे, बस सीधा बात है। अब इसमें आइए, वह नहीं पढ़ाया जा चुका है, ही हैज नॉट बीन टॉट, हैज ही, बस ये हैज आपका है, ये आ गया, काफी है। और ये पैसिव का 2 एक्टिव का 2 पैसिव का हमने क्वेश्चन टैग दे दिया। अब आइए हम थोड़ी चर्चा कर देते हैं आपको कि एक्टिव से पैसिव बनाते हैं कैसे, इसका और पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएंगे, जब हम उसकी चर्चा कर देते हैं इसी वीडियो में आपको। तो फिर उसके बाद हम वर्कआउट के लिए आपको हम पहले बेसिक में कुछ सेंटेंस और सेंटेंस देंगे, आप हिंदी से इंग्लिश बनाइए, है ना। फिर उसके बाद इसका बहुत एक लंबा चैप्टर है, और मैं इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसका 2 4 5 6 वीडियो बन सकता है प्रेजेंट परफेक्ट का। आप इसको देखो, धैर्य से देखो, किसी प्रकार क्वेश्चन मिस नहीं करोगे, ये मेरा विश्वास है, और ये मैं चुनौती भरे शब्दों में कहता हूं, बस आप लगे रहिए इसमें। चलिए मैं आपको दे रहा हूं आगे, अब देखो कि एक्टिव से पैसिव कैसे। देखिए हम तो डायरेक्ट लिख चुके हैं सूत्र के आधार पर, ट्रांसलेशन के आधार पर एक्टिव पैसिव का अपने रूल ऑफ साइन, रूल ऑफ फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव दोनों का पढ़ा। लेकिन अगर हमको एक्टिव से पैसिव बनाने की बात अगर हो तो हम बना कैसे लेंगे, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा बदलने। तो होता है क्या, सीधे सिंपल सी बात है, मैं पीछे भी कंसेप्ट ऑफ वॉइस पे दे चुका हूं, एक्टिव से पैसिव, और भी पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ चुके हैं। आइए इसमें भी चर्चा कर देते हैं। देखिए इसमें कुछ है नहीं, हम लोग ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है यानी मैं नहीं जानता, इस आधार पर पाइए। इसमें होता है कि बस तय करना आपका कि ये सब्जेक्ट है, और ये आपका HV है, ये आपका V3 है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, सीधी सी बात है। अब हम पैसिव बनेंगे कैसे, तो ऑब्जेक्ट को हम सीधा उठा के ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, यानी हम लिख देंगे यहां या बुक, और इसको उठा के आप सीधा यहां लगा दीजिए बाय नाउन। चूंकि सब्जेक्ट जब भी आता ऑब्जेक्ट की जगह तो बाय के साथ आता, नाउन बदलेगा नहीं। ही रहता तो हिम हो जाता, सी होता तो हर हो जाता, दे रहता तो देम हो जाता, बाय देम लिखते हो, पहले बता चुके हैं आपको। अब क्या कीजिए, हेल्पिंग वर्ब को हम टच नहीं करेंगे, ये V3 है तो V3 है, अब इस V3 को ही पैसिव बनाना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब पैसिव नहीं बनता है। जब भी पैसिव बनाने की बात होती है, पैसिव का काउंट जब भी होता है तो आप ध्यान रखिए मेन वर्ब को देखा जाता है, ये 9 प्लस V3 से काउंट होता है, ये 9 प्लस V3 से काउंट होता है। तो अब आपका V3 है तो मेन वर्ब कोई भी रूप में तो वो V3 में चला जाएगा, यानी रिटन है तो रिटन में ही रह जाएगा, यानी ये V3 हो गया। अब इस V3 में से ये 9 में से कौन आएगा, ये 9 जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें से किसी न किसी एक का रहना परम आवश्यक है, अन्यथा वो पैसिव नहीं होगा। अब इस V3 से पहले कौन आएगा, ये V3 है, इस V3 को पैसिव V3 बनाता है, यानी कि इसके पहले बीन आएगा। अगर एक्टिव में मेन वर्ब जो रूप रहता है वो रूप वाला हेल्पिंग वर्ब
यहाँ आके पैसिव बनाता है, चूंकि ये मेन वर्ब भी3 मिलेगा, फिक्स है ये, तो भी3 था संजोग से भी3 मिला गया। ये हो गया रिट्न का पैसिव हो गया, बीन रिट्न ये पैसिव हो गया, आपको समझ गए, ये हो गया पैसिव। अब आइए हम लोग हेल्पिंग वर्ब की चर्चा करते हैं। हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव, ग्रुपिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब की चर्चा कर चुके हैं। हैज हैव एक दूसरे के बदले परिस्थिति के अनुसार आ सकता है। यहां अगर हैज है, हैज की जगह हैव की जगह हैज, जरूरत है तो आएगा, नहीं तो रह जाएगा। जैसे ए बुक है, ए बुक सिंगुलर है तो सिंगुलर को हैज ही चाहिए, हैव नहीं चाहिए, इसलिए हैज अपना रह गया। अब देखिए राम हैज रिटन अ बुक, उसका पैसिव बन गया। अ बुक हैज बीन रिटन बाय राम, आराम से बना, फुल स्टॉप दे दीजिए, कोई झंझट नहीं है। यहाँ 9 प्लस B3 ये काउंट हो गया, 9 प्लस B3 होना परम आवश्यक है। तो समान तौर पर आप जान लीजिए परफेक्ट सेंटेंस जो भी होगा उसको पैसिव बनाने के लिए उसमें बीन आएगा ही, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें बीन का रहना परम आवश्यक है B3 के साथ। तो चलिए आप ये चीज जान चुके हैं। अब आइए हम एक आध सेंटेंस आपको, अब हम थोड़ा सा पैसिव से एक्टिव की चर्चा हम कर देते हैं। पैसिव अब अगर रहेगा तो उसका एक्टिव कैसे बनाएंगे हम उसकी चर्चा भी कर देना चाहते हैं। आइए हम उसको बिना के हाथ जान लेते हैं। देखिए पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन अब इंटरमीडिएट +2 में पूछने लगा है। एलसीडी ये आपको CGL पूछने लगा। अब जी SSC की जितनी भी एग्जाम्स होने लगी सब एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, +2 में भी एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, ये ट्रेंड आ चुका है। तो इसीलिए हम दोनों पहलुओं को जाने। अब ये बड़ा आसान तरीका है, पैसिव से एक्टिव तो और बड़ा आसान है। क्या करें आप, इसमें जो बाय मी दिया हुआ, बाय प्लस सब्जेक्ट कोई भी दिया उसका एक्टिव रूप तैयार कीजिए। आप बाय को हटाइए, अब बाय को हटाने वाले मी का एक्टिव रूप को तैयार कीजिए। मी को जिसे बना तो आई से बना, इसको आप सीधा आप ले आइए यहां आई पे, ये जो है इसको सीधा आप ले जाइए यहां हिम कर दीजिए। ये सब बाय नहीं लगाना है, क्योंकि आप पैसिव में लगता है बाय और पैसिव से एक्टिव में बाय नहीं आता है, इसलिए आपने दोनों को अपनी अपनी जगह पहुंचा दिया। बाय हट जाएगा, वो जो है आपका प्रोनाउन उसके एक्टिव रूप को आप शुरू में रखिए। पैसिव में मी था आई से बना, आई को रख दिया हम लोगों ने यहां, और यहां जो एक्टिव रूप है प्रोनाउन का उसको यहां आप पैसिव रूप ऑब्जेक्टिव रूप बना के यहां रख दीजिए। क्लियर हो गया। अब इधर कुछ नहीं कीजिए, अब सीधा V3 पे जाइए। अब V3 के बदल वाला जो हेल्पिंग वर्ब है उस पर नजर डालिए, एकदम आप, नहीं तो अन्यथा आप मिस कर जाएंगे। क्योंकि पैसिव में फिक्स है कि V3 ही रहता है, और एक्टिव में मेन वर्ब के 6 रूप होते हैं, टू V1, V1, V2, V3, V4, V5, ये होते हैं 6 रूप। उस 6 में से कोई भी आ सकता है। अब V3 है तो अब हमें चिंतन करना है, क्या ये V3 टॉट है तो टॉट ही रहेगा या नहीं रहेगा, ये चर्चा हम करें। ये निर्णय कौन लेगा, ये निर्णय लेगा ये उठा के 9 में से जो वर्ब है वो 9 में से कोई न कोई एक लगा होता है। अब आप देखिए कि 9 में से कौन वर्ब यहां लगा हुआ है और उस वर्ब का कौन सा रूप है। तो हम देखते हैं बीन लगा हुआ है यहां। अब बीन है तो बीन कौन रूप है, V3 है। अब देखिए V3 तो कहने का V3 हो गया। तो अब ये आपको कह रहा है कि इसको ले जाइए एक्टिव में भी V3 में रखिए, एक्टिव में भी V3 में ही रखिए। इसका मतलब है कि इसको आप टॉट TAUGST टॉट, ये बेचारा इसको इशारा किया तुम चले जाओ V3 में ही, चूंकि ये V3 है तो इसको V3 में रखेगा। अगर ये V4 बीइंग रहता तो इसको V4 में ले जाता, अगर ये 2B रहता इसको 2B1 में ले जाता। हम इसकी चर्चा करेंगे बृहद पूर्वक, जो क्वेश्चन का ट्रेंड आ चुका है। तो ये टॉट हो गया और ये अब समाप्त हो गया, ये सब इसको ये इसने कहा तुम चले जाओ V3 में रहो, चूंकि मैं V3 में, तुम V3 में चले जाओ और मैं चला, तुम चले जाओ और मैं चला, ये चला गया, हो गया। अब ये बचा, इसको आप क्या कीजिए, ये हैज के बदले हैव की जगह हैज आता है, एक दूसरे के बदले आता है, ये जरूरत है तो, नहीं तो फिर अपनी जगह पर रहेगा। अब आई है तो आई को हैज ही रहेगा चाहिए या हैव, तो आई को तो हैव चाहिए। अब देखिए आई हैव टॉट हिम आपका एक्टिव बन गया। आराम से बता कहां दिक्कत है, ये चीज है। हम ये चर्चा कर देते हैं, चूंकि हम
प्रेजेंट इम्परफेक्ट जो पढ़ाए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो पढ़ाए थे, उसमें पैसिव टू एक्टिव हमने मिस किया, नहीं बताया। हम उसकी भी चर्चा यहाँ कर देते हैं, इसी वीडियो में चर्चा कर देते हैं। आप आराम से जैसा देखो, घबराओ नहीं आप, जैसा आइए हम, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मुझे छूट गया था पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए, और जब यहां चर्चा होगी तो मैं उसको थोड़ा सा पुनः ला रहा हूं और जोड़ के इसको बता रहा हूं आपको। परफेक्ट का पैसिव टू एक्टिव देख ही लिए, अब इसका कंटिन्यूअस का भी देख लीजिए। होता है क्या, इसको हम एक्टिव में कैसे बदलें, बड़ा आसान तरीका है। पैसिव एक्टिव से पैसिव जितना आसान है, उससे भी ज्यादा आसान। अब वो पैसिव टू एक्टिव जरा सा बस 9 + V3 को जबान पे आप रखिए। मेरा वीडियो नंबर 68, वीडियो नंबर 69 कंसेप्ट ऑफ वॉइस, 9 + V3 का जो एक कंसेप्ट है उसको एकदम जबान पे रखिए और पैसिव का हीरो बनिए। एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने का हीरो बन जाइए। हीरो किसी भी चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंसेप्ट पर आधारित है। आइए आप देख लीजिए, इसमें हम पैसिव से एक्टिव बनाते हैं। जब पैसिव सेंटेंस होगा तो 9 + V3, ये 9 + V3 होगा ही, यानी कि ये जो 9 भाग है यहां देख लीजिए बोर्ड पे, इसमें से कोई एक रहेगा और इसके साथ ये V3 लगा रहेगा। अब उस 9 में से देख लो, ये है ना बिंग, यहां है आपका, देखिए बिंग आ गया और ये V3 है, ये फिक्स रूप है। 9 + V3 फिक्स है, फिर काहे को टेंशन, काहे को चिंता एक्टिव बनाने में, आप आराम से बनाइए। आप देख लो कैसे करोगे, मैं बता दूं आपको, बस सीधी सी बात है। ये बाय प्लस सब्जेक्ट जो होता है ना, तो बाय उड़ेगा और इसके ये जो इसका है नॉमिनेटिव, यानी कि कर्ता बनने वाला जो रूप है, ये जिससे बना है, इसका जो ओरिजिनल रूप है, नहीं हर है तो सी से हर बनता है, हर से सी बनता है। तो आप इसको क्या करो, आप उठा करके लेके चले जाइए, आप इस जगह पर आप सी ले लीजिए और इसको फिर इसको ही बदल करके आप यहां दे दो। कौन थोड़ा गलती हो रही भाई, चित्र बनाने में थोड़ा मिस मैं कर गया, ये नहीं होगा ना, एरो गलत लग रहा है, जगह डिस्टर्ब हो गया। हाँ, अब देखो, अब है क्या, ये बैट उड़ेगा और इसको क्या करो, आप उठा के आप यहां ले आइए सी को, इसके नॉमिनेटिव रूप में, कर्ता बनने वाला रूप। इस कर्ता के रूप में जो है नॉमिनेटिव केस में, जो इसको ऑब्जेक्टिव केस में लाके यहां रख दीजिए, ही कर दीजिए, सॉरी हिम कर दीजिए, हिम कर दीजिए, सीधा बात है। नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में, ये एक्टिव से पैसिव बनाइए, पैसिव से एक्टिव बनाइए, बस दोनों में से चलते रहता है और बाय हट जाता है। ये हो गया। अब ये दो काम जब कर लेते हैं तब आप सीधा नजर ले जाइए 9 + V3 कहां पड़ा हुआ, यहां देखिए 9 + V3 आपका है। अब सवाल उठता है, ये V3 है, इस V3 तो पैसिव V3 है, एक्टिव में अब इसको किस रूप में हम रखेंगे, क्योंकि मैं बोल चुका हूं कि एक्टिव में 6 रूप प्रयोग होते हैं मेन वर्ब के। अब 6 में से किस रूप में इसको रखूं, अब ये किस रूप में ये आएगा, ये तय करता है, ये ठीक उसके पहले जो ये पड़ा हुआ है यही तय करेगा। बीइंग यानी या V4 है, V4 के रूप में है, आप देख लो बीइंग V4 वाइज लगा हुआ है। अब ये कह रहा है इस V3 को कि आप V4 का रूप धारण करो और मैं चला, ये कह रहा है इसको कि आप V3 रूप में धारण करो। बस ये टॉर्च को हम टीचिंग में ले जाएंगे, टीचिंग में ले गए और ये बेचारा चला गया। अब चलिए 9 + V3 क्लियर हो गया। अब जो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब 9 ये उसके पहले पड़ा हुआ उस वर्ब पे चर्चा कीजिए। अब इज है तो अब इज रहेगा या इज के जगह एम आएगा या आर आएगा या स्वयं इज रह ही जाएगा, ये तय करना है और ये तय करेगा शुरू में आने वाला ये जो सब्जेक्ट है ये सी को तो इज ही चाहिए, इज आप दे दीजिए। आपका एक्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया, पैसिव से एक्टिव बन गया, एकदम तैयार है सेंटेंस। ही इज, सी इज टीचिंग हिम। अब आप देख लो कहां दिक्कत, मैं नहीं जानता क्या अर्थ होता है, मैं नहीं जानता कौन सा टेंस है, ये सब मैं कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ मैं थ्योरेटिकली सैद्धांतिक रूप से मैं 9 + V3 इन कंसेप्ट ऑफ वॉइस जो है उस पर मैं बना दूंगा। तो चलिए मैं और भी एक आध सेंटेंस लेकर बनाता हूं, आप उसको भी देख लो। जैसा आप देख लो, जैसे राम, राम नहीं देंगे, अब यहां देते हैं दे, एक आर वाला ले आते हैं। दे आर
दे आर टीचिंग, सॉरी गलती हो गई, हाँ सर, दे आर बीइंग टॉट बाय मी, चलिए मैं दे दिया, दे आर बीइंग टॉट, एक दूसरा एग्जाम्पल, बस सीधी सी बात है। दे अगर है तो दे तो यहां आ जाएगा, आप दे को उठाकर यहां लाइए, ये चला जाएगा कौन सी में, देम में चला जाएगा। और बाय मी अगर है तो बाय मी, यानी मी का जो ये नॉमिनेटिव के कर्ता का रूप है उसको आप यहां ले आइए, यानी मी बना है आई से, आई यहां दे दीजिए और ये बाय समाप्त हो गया। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कहानी समाप्त। अब आइए 9 + B3, पैसिव है तो 9 + B3 होगा ही। अब यहां ये 9 + B3 तो है ही ये, और ये 9 में से आ गया है, ये बीइंग आ गया है। अब इस B3 को हम लाएंगे किस रूप में, तो ये तय करता है, ये 9 में से जो भी यहां पड़ा हुआ है वो तय करेगा। ये बीइंग है, बीइंग B4 के रूप में है, तो ये बीइंग कर रहा है इसको, ये भाई टॉट महाराज आप टीचिंग में चले जाओ, अब B3 में थे, अब यानी कि B4 में आप चले जाओ। अब ये टॉट महाराज आ गए आपको टीचिंग में, इसके कथनानुसार, इसके निर्देशानुसार टीचिंग आ गया और ये समाप्त हो गया। अब बचा आर महाराज। अब आर महाराज इज में जाएगा कि एम में जाएगा कि खुद रह जाएगा, ये तय करेगा आई, तो आई को एम चाहिए। अब हो गया आई एम टीचिंग देम, आपका एक्टिव सेंटेंस तैयार हो गया। कहां दिक्कत है, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं है। इसीलिए मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव से भी एक्टिव बनाने की मैं चर्चा कर दिया हूं। अब आपको मैं यहां इस वीडियो को मैं इंड करता हूं और प्रैक्टिस सेट में ला रहा हूं। और प्रैक्टिस सेट क्या, सर्दी थोड़ी हो गई भाई, इसलिए मैं वीडियो बनाता रहता हूं, मुझे मन नहीं लगता है जब तक मैं आप लोगों के सामने ला जाऊं। ऐसे तो शारीरिक कष्ट तो ऐसे आते जाते रहते, व्यवधान है तो हम व्यवधान से क्यों डरे, है ना। प्रकृति के झंझावात आते ही रहते हैं, शारीरिक कष्ट क्लेश तो आता ही रहता है। आप डरे नहीं, काम करते रहिए, बस लड़ने जानो जीवन में, लड़ोगे तो आगे बढ़ोगे, बस यही जीवन का सिद्धांत होता है। हम सकारात्मक सोच रखें, सकारात्मक कदम रखें, सकारात्मक रूप से संघर्ष करें, हमें जीवन के अच्छे रास्ते पर हम चले, जीवन की अच्छाई हमें मिलेगी, नहीं मिलेगी ही, कोई दिक्कत नहीं। और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो रास्ते के तो छोटे मोटे थोड़े जहर पीने पड़ते हैं। चलिए है, तो अब मैं इस वीडियो को अंत करता हूं और मैं पुनः आपको लेकर आ रहा हूं प्रैक्टिस, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। 10 सेंटेंस उसका, 10 सेंटेंस इसका, आप दोनों बनाओ, आंसर के साथ मैं दे रहा हूं और सेंटेंस टर्सरी मैं दे रहा हूं। फिर उसके बाद मैं आपको लेके चला जाऊंगा एडवांस रूल प्रेजेंट परफेक्ट, जहां से क्वेश्चन रहता है और वो जानो, और 10 रूल एडवांस रूल है उसको दूंगा और प्रैक्टिस करते चलिए। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं इस वीडियो में। आप तमाम बच्चों को मेरी शुभकामना, लेकिन भाई सभी लोग सब्सक्राइब कर दे, नए नए बच्चे जो भी है सब्सक्राइब करो, आप सब सब्सक्राइब करो भैया, आप सब हो तो सब चीज है। तो चलिए, आप तमाम बूढ़े बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं, सलाम करता हूं। भगवान सब बच्चों को, आप सबको अच्छा रखे, आप सबको अच्छा हो। चलिए, धन्यवाद।